नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है आज का खुसूसी प्रोग्राम दफा 370 से आगे। कल शाम मुझे एक पुराना दोस्त मिला। वो पिछले दिनों किसी काम के सिलसिले में दुबई गया था। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं, या मैं शायद ख्वाब में ये सब कुछ सुन रहा हूं। लेकिन हकीकत यही है कि वो सच बोल रहा था और उनकी हर बात बगौर सुन रहा था। मेरा ये दोस्त यूरोप के एक तरक्की याफ्ता मुल्क में सुकूनत पजीर है। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया में भी कुछ वक्त गुजारा है। लेकिन जब उन्होंने कहा दुबई की तरक्की के सामने यूरोप की तरक्की मांद पड़ती दिखाई देती है, तो मैं हैरान हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, रात भर उनकी बातें मेरे दिलो दिमाग में छाई रही। तो सुबह उठकर मैंने सोचा क्यों ना ये बातें अपने नाजरीन तक भी पहुंचा दूं। मेरे दोस्त ने बहुत सी दिलचस्प बातें बताई, यहां तक कि मसले कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यहां की 70 साल सियासी क़यादत पर भी उन्होंने बात की। मेरे दोस्त ने एक अहम बात की कि हमारा मसला तब ही हल होगा जब कोई मुखलिस और अवाम दोस्त लीडर हमें नसीब होगा। उन्होंने कहा कि मैं दावे से यह बात कह सकता हूं कि इतने कम वक्त में इतनी जबरदस्त तरक्याती मनसूबाबंदी शायद तो क्या यकीनन मगरबी ममालिक भी नहीं कर पाए होंगे कि जितनी जल्दी एक रेगिस्तानी जजीरा जहां न पानी था और न ही पेड़ पौधे थे, यानी दुबई ने अपने तरक्याती मनसूबों को अमली जामा पहनाकर तेजी से तरक्की कर ली है। आसमानों से छूती इमारतें, कारोबारी सहूलियात, सरमायाकारी के मौके, रोजगार की तलाश में तीसरी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के बाशिंदे, जिन्हें दुबई ने किसी मां की तरह अपनी आगोश में ले रखा है। सयाहत के शौक रखने वाले पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी के वो तमाम लवाजमात, गरज सादा लफ्जों में दुबई में सबके लिए सब कुछ है। उनका कहना है कि इतना सब कुछ देखने और तजुर्बा करने के बाद एक अजीब सा एहसास ने जन्म लिया, और वो ये था कि क्या कभी मैं अपनी जिंदगी में अपनी प्यारी रियासत यानी रियासत जम्मू कश्मीर को भी उसी रफ्तार के साथ उसी तरह तरक्की करते देख सकूंगा या नहीं। ये सवाल मेरे दोस्त ने मुझसे किया। मैं खामोश रहा। मेरी खामोशी और बेबसी देखकर उन्होंने कहा कि मेरा दिल कहता है हाँ जरूर देख सकते हैं, मगर उसकी सिर्फ एक ही सूरत है। मेरे दोस्त ने कहा कि अंग्रेजी की एक कहावत है, अगर सारी जिंदगी वही करते रहोगे जो सारी जिंदगी करते आए हो, तो वही मिलेगा जो सारी जिंदगी मिलता रहा। पिछले 75 सालों से हर नई आने वाली मरकजी और रियासती हुकूमतों ने वही 2-4 वाली पॉलिसी को अपनाया जो उनके आने से पहले वाली हुकूमतें करती आई है। मतलब जम्मू कश्मीर के लिए कोई ठोस और पायदार पॉलिसी नहीं बनाई गई, बल्कि वक्ती और आरजी पॉलिसियों से इस खिते को बर्बाद किया। मेरे दोस्त ने कहा कि जिस नुक्ता नजर से हमारी सियासी क़यादत और हुकूमत जम्मू कश्मीर को पिछले 75 सालों से चला रहे हैं, वो नुक्ता नजर अब चलता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अब इस जहनी नुक्ते नजर को बदलने की जरूरत है। अब एक जामिया, ठोस और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है, जिसके लिए मवाफिक हालात भी पैदा करने जरूरी हैं। आज तक जम्मू कश्मीर में थिंक टैंक का कायम मुमकिन नहीं हो सका कि जो तवील मुद्दती मनसूबों की बुनियाद रख सकता। उसकी एक बड़ी वजह मरकजी सरकार और यहाँ की सियासी क़यादत की गलत पॉलिसियां, जिसके जिम्मेदार मरकजी सरकारें और यहाँ के सियासतदान दोनों हैं। उन्होंने कहा कि सादा अल्फाजों में जम्मू कश्मीर में एक हकीकी और मुखलिस सियासी क़यादत का फुकदान है, जो संजीदगी से मिल बैठकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन मसाइल को हल कर सके और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सके, जैसे कि दूसरे ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। मेरे दोस्त ने अफगानिस्तान की मिसाल दी। कहा कि एक तवील जंग के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने फलस्तीन, कश्मीर और दूसरे मुस्लिम खुतों की तरफ ध्यान देना बंद किया, बल्कि अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यही तालिबान कभी भारत, कभी इसराइल और कभी अमेरिका को धमकी दे रहा था
लेकिन जैसे ही उनको ये एहसास हुआ कि जंग और जदल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अब वो सिर्फ अपने मुल्क के बारे में ही सोचते हैं कि किस तरह से यहाँ तरक्की हो, और वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे मंसूबे मुताबिक करवाने की मनसूबाबंदी की कि अक्ल दंग रह जाती है। मेरे दोस्त ने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो हर तरह के कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिसके पास पानी, सरसब्ज बागात, कुदरती हुस्न, बेहतरीन मौसम मौजूद हैं, जो यहाँ की तरक्की के लिए गेम चेंजर है, तो क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है? मेरे दोस्त का मानना है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात हैं। वो ये हैं कि मरकजी सरकार की आरजी पॉलिसी और यहाँ के सियासतदानों की खुदगर्जी। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें एक मुखलिस सियासी कायद की जरूरत है जो ग्लोबल सियासत को समझता हो, जिसके पास एक विजन हो, जिसके दिल में यहाँ के लोगों के लिए हमदर्दियां हो, जिसके पास जम्मू कश्मीर की तरक्की का ठोस रोड मैप हो, जो ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां तक कि दफा 370 जैसे आउटडेटेड फरसुदा नारों से हटकर मौजूदा दौर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे हों जिनकी जल्द से जल्द तकमील की जाए, तो यकीन जानिए कि जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में मुल्क की सबसे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है एक हकीकी, सच्चा, खरा और दिलेर रहनुमा। इस सिलसिले में यहाँ के सियासी रहनुमाओं को अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद तामीर करने के बजाय जम्मू कश्मीर की तरक्की और यहाँ के अवाम के सुख चैन के लिए मुत्हिद होना होगा, और अवाम को भी दुआ करनी चाहिए कि या इलाही हमारे जम्मू कश्मीर को एक हकीकी, सच्चा, खरा और दिले रहनुमा अता फरमाए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के हक में बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल यानी पी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर ये प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो करें। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।